अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ख़बर या स्टोरी आपके साथ एक ही शेयर करनी है और वो आपने देख लिया होगा थंबनेल पर। इससे पहले कि मैं ये ख़बर शेयर करूं और इस पर कोई अपना इजहार ख्याल करूं, मैं एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ या वाज़ेह करना चाहता हूँ। जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, वो अब भी ये समझते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के मसीहा थे और हैं, बावजूद इसके कि ये एक तल्ख मगर हकीकत है कि उनके दौरे हुकूमत में जिस कदर पाकिस्तान की तबाही हुई और सारी दुनिया जानती है कि मुआशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से जिसे हम कहते हैं, खारजा महाज पर, दाखिली तौर पर इंतशार, खींचातानी, करप्शन, बेशुमार ऐसे स्कैंडल्स हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं। और उनके फॉलोअर्स, जिसे आम उर्फ़ आम में लोग कहते हैं कौम यूथ या यूथिया जिन्हें कहते हैं, वो अभी भी ये समझते हैं कि इमरान खान कभी झूठ नहीं बोलते, वो जो भी बात करते हैं सच्ची होती है। हालांकि एक एक करके उनका झूठ जो है वो सामने आ रहा है, बेनकाब हो रहे हैं, साजिश, ब्लैकमेलिंग, करप्शन, अकरबा परवरी, यानी जो भी दीगर सियासी जमातों पर वो इल्ज़ामात लगाते थे उन सब जराइम के वो खुद मुर्तकिब हुए हैं या उन सब बातों के वो खुद मुर्तकिब हुए हैं। ये वक्त साबित करेगा। पाकिस्तान की तारीख है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो सारे इदारे आपके कंट्रोल में होते हैं, आपकी हर चीज़ पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप इक़्तिदार से निकल जाते हैं, अभी तो इनके इक़्तिदार से रुखसत हुए 2-2.5 माह हुए हैं और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक बयानिया बनाया वो झूठा साबित हुआ, साजिश का। फिर उसके बाद कभी कहते हैं कि इसमें अमेरिका मुलव्वस था, कभी कहते हैं भारत और इसराइल का गठजोड़ था, कभी कहते हैं कि जनाब इसमें हमारे जो फौजी इदारा है वो इसके सरबराह उसमें शामिल थे। मतलब तरह तरह की बातें। फिर खुद ही कह देते हैं कि जी पिछले साल जुलाई में मेरे इल्म में ये बात आई थी। अब फिर खुद ही कह देते हैं कि जनाब वो IB ने अक्टूबर-नवंबर में बात ये मेरे इल्म में ये लाई थी और मैं उस पर यकीन नहीं किया। मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, लेकिन एक चीज़ है कि एक एक करके उनके अपने जो रफ़क़ाए कार हैं, साथी हैं, वो उन चीज़ों से खुद पर्दे हटा रहे हैं। अब पता नहीं ये इनके मुखलिस लोग हैं या वो बेवकूफ़ी में ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये सारे दाना लोग हैं बज़ाहिर। वो अलग से एक बहस है कि किस किस शख्स ने गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते के दौरान इमरान खान के बयानियों को दफन करने में अपना अपना किरदार अदा किया। अब जो ताज़ा तरीन जो इमरान खान का जो झूठ है, जो बेनकाब हुआ, आपके इल्म में है कि वो बारहा माफ़ कीजिएगा, वो बारहा इस तरह की बातें करते रहे हैं, ये दावा करते रहे हैं कि रूस के दौरे के दौरान उनका रूस से मुआहदा हो गया था और रूस ने पाकिस्तान को 30% कम कीमत पर पेट्रोल यानी ऑयल और गंदम फ़रोख्त करने का फैसला कर लिया था। ये मुआहदा हो चुका था। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर, जिनका नाम है, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ, डैनिला गानिश। ये डैनिला गानिश जो रूस के पाकिस्तान में सफ़ीर है, एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जनाब रूस का पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ और कोई बातचीत ज़रूर चली है लेकिन मुआहदा नहीं हुआ, ना ही मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए, ना ही रूस ने पाकिस्तान को 30% कम कीमत पर गंदम फ़रोख्त करने या ऑयल या पेट्रोल बेचने की हामी भरी, ना इस पर आमादगी जाहिर की और ना ही इस तरह का कोई फैसला हुआ। अब मौसूफ इमरान खान
कोई तकरीबन 2 दर्जन मरतबा ये बात अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, प्रेस टॉक्स में, मीडिया से गुफ्तगू में, अपने जलसों में ये बातें कह चुके हैं कि जी मैं देखें जी ये पाकिस्तान इस वक्त 30% सस्ता तेल हमें मिल रहा होता। वैसे भी रूस की जो बरामदात हैं उन पर आजकल पाबंदी है, ना वहाँ से तेल पाकिस्तान मंगवाया जा सकता है, ना कोई पाइपलाइन है, ना गंदम मंगवाई जा सकती है, कि उनको उनके रास्ते बंद किए हुए हैं और रूस को तो अपनी पड़ी हुई है। और इसके बावजूद अब रूस का सफीर ये कह रहा है पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि जनाब यानी इमरान खान जो कह रहे हैं वो गलत है, यानी उनकी बातों को झुटला रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, इमरान खान ने ये कहा कि देखें जी ये जो शहबाज शरीफ जो इक़्तिदार में आए हैं ये अमेरिका की साजिश थी, मेरे रूस के दौरे के बाद अमेरिका ने ये साजिश की। और जिस दिन शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने अगले दिन रूस के वजीर खारजा और रूसी सदर ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। देखें ये जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं आप सब जानते हैं, माशाल्लाह बाशऊर और सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं। आप सबको मालूम है कि ये जो मुल्कों के दरमियान जो मुआहदे होते हैं ये बुनियादी तौर पर 2 रियासतों के माबैन मुआहदे होते हैं। ये 2 अफराद के मुआहदे नहीं होते कि जी आप किसी के दोस्त हैं और किसी के नहीं हैं। ऐसा मुमकिन है कि आपके किसी हुक्मरान के साथ जाती मरासिम है तो मुमकिन है वो आपके लिए कोई एक आध फेवर दे दे, आपके लिए कोई सहूलत पैदा कर दे। खारजी सतह पर अगर आपको किसी जगह अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले पर वोट दरकार है तो वो वोट आपको दे दे, आपकी हमायत में कोई बयान दे दे। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इमरान खान जब वजीर आज़म थे मुतअद्दिद मरतबा वो ये कह चुके हैं कि बोरिस जॉनसन जो है बरतानिया के वजीर आज़म वो उनके ज़ाती दोस्त हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि बोरिस जॉनसन इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं। लेकिन क्या बोरिस जॉनसन कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो उनकी अपनी कौम या उनके मुल्क के मुफाद में ना हो? अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन पर भी तहरीक एतमाद पेश की गई जो कि नाकाम हो गई। सिमिलरली इन्होंने ये भी कहा था कि जनाब मैं बोरिस जॉनसन खुद जाऊंगा, बोरिस जॉनसन से बात करूंगा और नवाज शरीफ को मैं घसीट कर तैयारे में बिठाऊंगा और पाकिस्तान लेकर आऊंगा। लेकिन वहां पर अदालती निज़ाम है, वहां पे शख्सी आमरीयत नहीं है कि आप ये कर सके, वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, वहां पर आज भी कवानीन की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी है। वो अगर आपका जाती दोस्त था तो आपने बोरिस जॉनसन से क्या मफाद उठाया? आपके जाती दोस्त के इक़्तिदार में आपके खिलाफ कम अज कम 2 या 3 वहां की अदालतों ने फैसले किए या NCA नेशनल क्राइम एजेंसी ने फैसले किए। एक जो शहबाज शरीफ के खिलाफ आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस और उनके साहबजादे के खिलाफ किया था उसमें उन्हें बरी कर दिया। दूसरा वो जो ब्रॉडशीट वाला जो केस था उसमें हुकूमत पाकिस्तान को हरजाने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा वो जो मलिक रियाज वाले जो पैसे थे वो 40 बिलियन या 39 बिलियन पाउंड जो कि पता नहीं 139 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तानी कुछ 42-46 अरब रुपए बनता है, वो बरतानवी हुकूमत ने वापस किए, आपने मलिक रियाज के खाते में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। तो ये इस तरह आप लोगों को हमेशा, वो एक कहावत है ना, सेइंग है, आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, आप तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये इमरान खान के फॉलोअर्स को भी समझने की ज़रूरत है कि आप अंधा एतकाद न करें। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब भी कोई मौजूदा हुकूमत, अब जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उस पर हमने बात की, इस हुकूमत की हर खामी पर हमारी निगाह होगी, इसको भी तनकीद का निशाना बनाएंगे। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हमारा फेवरेट नहीं है, किसी से हम नफरत नहीं करते, लेकिन जिस हुक्मरान के मामलात हमारे सामने जूं जूं आएंगे वो तो हम अवाम के सामने पेश करेंगे। आगे हम जो है वो फैसला लोगों तक छोड़ देते हैं। हर एक की राय का एहतराम है, हर एक को ये हक हासिल है कि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे, अपनी पसंदीदा सियासी जमात की हिमायत करे। लेकिन साथ ये भी तो सोचना चाहिए कि जो शख्स झूठ पे झूठ आलमी सतह पर झूठ बोले, आइंदा पाकिस्तान को तो आप छोड़ें, एक तरफ छोड़ दें, लेकिन वो बैरून ममालिक जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह इस तरह के लीडर की बातों पर कान धरेंगे या उसकी बातों पर एतबार करेंगे? क्योंकि आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को दिन ब दिन उसको मादूम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जो यकीनन
आपकी सियासी ज़िंदगी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए आप बैठें, आप अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें, साहिब मुशीर रखें जो हर वक्त आपके कान गलत बातों से ना भरें, लोगों से कहे कि डिसेंसी के दायरे में रह कर वो बात करें। वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वही गाली गलोच। लेकिन आजकल थोड़ा सा माहौल ठंडा है और उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद ये माहौल ठंडा होगा, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये तो फैसला कर लिया है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि इस हुकूमत से भी उन्होंने बाद ऐसे फैसले करवाने हैं जो कि मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।